नमस्कारम। पराशर एकेडमी का ये जो वीडियो सीरीज है इसमें आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में, इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने मोशन को डिफाइन किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्पेशल थैंक्स टू सीमांत रंजन। सीमांत, आपका फीडबैक मुझे मिलते रहता है। आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूएबल है मेरे लिए। तो स्टूडेंट, आप भी अपना फीडबैक मुझे देते रहें। रामेश्वर का फीडबैक आया था, सीमांत का आया, शिवम का आया, देशना, मुस्कान, तेजस्वी, साहिल, ये सब मेरे जो स्टूडेंट इनका फीडबैक आते रहता है। सो फ्रेंड, आप भी अपना फीडबैक देते रहें। सम्यक जैन स्पेशल वन, अपना फीडबैक देते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें। तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा है टाइप्स ऑफ मोशन। आज में स्टार्ट करेंगे कहां से? टाइप्स ऑफ मोशन से। यानी पिछली बार हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है, आज हम पढ़ रहे हैं मोशन के टाइप। यानी जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है तो पोजीशन चेंज करने के बाद कितने तरह के मोशन होते हैं। ठीक है, जैसे आप सोचो, अगर आप अपने स्कूल का प्लेग्राउंड है, अगर स्कूल के प्लेग्राउंड का जो सर्कुलर ट्रैक है उसको आप ट्रेस कर रहे हो, सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हो, तो उस टाइम आप कैसा मोशन कर रहे हो? एक सर्कल मोशन कर रहे हो। दैट मीन्स कि वो क्या है? सर्कुलर मोशन। एक टाइप हो गया मोशन का। दूसरा, आपने देखा होगा कुछ चीजों को वाइब्रेट करते हुए, जैसे पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम है वो क्या होता है? एक फिक्स पोजीशन के अराउंड क्या होता है? ऑसिलेट करते रहता है। ऑसिलेशन का मतलब टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट या पोजीशन के टू एंड फ्रो इधर उधर जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। रोटेशन, दरवाजा, ये रोटेशन का मतलब ये है कि जैसे आप पार्क में गए, पार्क में एक पोल लगा हुआ है, पार्क में जो लाइटनिंग लैंप पोल है, उस पोल को पकड़ के आप घूमने लगे, पोल के अराउंड आप मूव करने लगे। यानी एक फिक्स एक्सिस, एक फिक्स डंडी के अराउंड जब ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। उसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है दरवाजे का, जो दरवाजे का हिंज है जिससे दरवाजा मूव करता है। दरवाजा क्या है? एक फिक्स पोजीशन के अराउंड क्या करता है? रोटेट होता है। कंप्लीट रोटेशन ही करता है, बट वो भी क्या होता है? रोटेट होता है। ठीक है, हिंज के अराउंड। तो ऑसिलेशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, और लास्ट बचा लीनियर मोशन। लास्ट क्या बचा? लीनियर मोशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोशन के बारे में। और दोस्तों, हमारे सिलेबस में लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। रोटेशनल मोशन और ऑसिलेशन ये बड़े लोगों की बात है, हायर क्लास में आप पढ़ोगे। तो बढ़ते हैं हम लीनियर मोशन के बारे में। आप पूरे 9th में लीनियर मोशन पे ज्यादा फोकस करोगे। तो बेसिकली लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, और एक और इसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब होता है वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन तो कई जगह रेक्टिलिनियर, लीनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन तीनों आपको मिलेगा। इन तीनों में जो बेस्ट लगे एडॉप्ट करो, आगे बढ़ो। तो ये था टाइप्स ऑफ मोशन। ये मोशन के क्या थे? टाइप्स थे। अब मोशन के टाइप्स के बाद बारी है हमें आगे बढ़ने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एनसीईआरटी में जो हमारा टॉपिक है, अच्छा आप पूछोगे सर ये टाइप्स ऑफ मोशन एनसीईआरटी में है नहीं ना? एनसीईआरटी में है, आप एनसीईआरटी पढ़ो। स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है 8.1 से पहले का जो पैराग्राफ है उसमें इनके बारे में सिर्फ 3-4 लाइन, हार्डली 3 या 4 लाइन में इनके बारे में बात किया गया। और एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करता है कि उसने ये वर्ड लिखा तो आप उसको डिकोड करो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा, अपने टीचर का हेल्प लो। सो मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी 3 से 4 बार कम से कम पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज होगा। और एनसीईआरटी पढ़ना आ गया तो दुनिया की कोई भी किताब आप पढ़ सकते हो। इसलिए मैं एनसीईआरटी फॉलो करता हूं और एनसीईआरटी ही पढ़ना सिखा रहा हूं आपको, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में 3-4 लाइन दिया गया, उसको मैंने यहाँ पे इतना डिकोड किया। तो बढ़ते हैं एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है 8.1
क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 8। 8.1 है हमारा 8.1.1 मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 8.1 है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। 8.1.1 अच्छा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोई ऐसे टॉपिक लिखा होता है 8.1 ऐसा लिखा होता है एनसीईआरटी में, ऐसा नोटेशन होता है एनसीईआरटी में 8.1। 8 क्या करता है, डिनोट करता है चैप्टर 1, डिनोट करता है चैप्टर 8 का हेडिंग फर्स्ट। ठीक है, और अगर इसके आगे और 1 लगा दिया इट मींस कि चैप्टर 8 का हेडिंग फर्स्ट का सब हेडिंग फर्स्ट। इससे आपको क्या क्लू मिलता है, इससे आपको क्लू मिलता है कि पहला टॉपिक लीनियर मोशन, पहला टॉपिक जो लीनियर मोशन था उसी का ये क्या है, सब टाइप है, उसी का एक पार्ट है। कौन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इससे एक आपको आइडिया मिलता है, चीजें को रिलेट करने में, इंटरलिंक करने में हेल्प मिलता है। तो एनसीईआरटी के ये जो प्रैक्टिसेस है इसको भी फॉलो करना है, ये सब सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक ऐसा लाइन बनाया है। आपको नंबर लाइन पता होगा, नंबर लाइन में क्या करते हैं हम, नंबर लाइन में बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पे मार्क करते हैं 0, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ऐसे करके नोटेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एग्जैक्टली वैसे ही यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं हम इसको, आप रियल लाइफ से भी क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। इस लाइन को समझाने के लिए, जैसे एनसीईआरटी में कहा गया है कि एक पर्सन है, वो ओ से ए जाता है, पहले ओ से ए जाता है एंड देन ए से वापस सी आता है। लिखा हुआ है ओ ए, यानी ओ से ए जा रहा है एंड देन ए से सी पहुंच रहा है। ठीक है, तो पूछा गया कि इस जर्नी में वो यानी ओ से ए कैसे पहुंचा, ओ से सी, सी से बी एंड देन ए, और फिर ए से वापस बी एंड सी। ठीक है, ऐसे करके पहुंचा। तो पूछा गया कि टोटल जर्नी में उसने कितना पाथ लेंथ कवर किया। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने ऐसा एग्जांपल क्यों लिया, उसके पीछे भी लॉजिक है। इन सब लॉजिक को भी समझना है आपको, और ये सब लॉजिक में सिखाते चलूंगा। तो बच्चों देखते हैं, ओ से ए ऑन पेपर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस ओ से ए कितना है, 60 किलोमीटर है। ओ से ए कितना है, 60 किलोमीटर है। अब ए से सी की बात की गई है, एसी यानी ए टू सी। एसी का मतलब ए से चला और सी पे पहुंचा। ओ ए का मतलब ओ से चला और ए पे पहुंचा। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। जब भी ऐसे लिखा हो ना वर्ड, अगर कहीं पे लिखा है सीबी यानी सी से चला और बी पे पहुंचा, ये चीजें कोई नहीं समझा सकता है, वो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एसी में क्या है। अब एसी का डिस्टेंस निकालना है, यानी ये डिस्टेंस हमें पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। अब नंबर लाइन में देखो, नंबर लाइन में ये ओ ए कितना है, 60 है, और ये आपका ओसी, ओसी कितना है, 25 दिख रहा है। ये कितना है, 25, ये कितना है, 60। तो टोटल 60 में से अगर ये 25 निकाल लें तो हमें ये मिल जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना है जो हम यहां पे निकालना चाह रहे हैं। तो ये डिस्टेंस बेसिकली जब आप 60 में से 25 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 35। तो 60 प्लस 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63995 किलोमीटर। क्या होगा, 95 किलोमीटर वो पाथ लेंथ कवर किया होगा। 95 किलोमीटर पाथ लेंथ कवर किया होगा। ठीक है, तो एक तो हमने क्या किया, टोटल पाथ लेंथ निकाला, और दूसरा हम ये पूछ सकते हैं कि उसने जहां से जर्नी स्टार्ट की थी और उसने जहां जर्नी कंप्लीट की, स्टार्टिंग पोजीशन जहां से उसने जर्नी शुरू की और फाइनल पोजीशन जहां पर उसने जर्नी खत्म की, तो आफ्टर ऑल कितना जो फासला है, कितना डिस्टेंस है, यानी कितना सेपरेशन है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। दो चीजें ध्यान रखना है, एक तो जिस जिस जगह पे गया उन सारे जगहों से उसका पूरा पाथ लेंथ कवर कर लिया हमने, और दूसरा कि उसके स्टार्टिंग पोजीशन से उसके फाइनल पोजीशन के बीच का पाथ लेंथ निकाल लिया। दो तरीके हैं पाथ लेंथ निकालने के, और इन्हीं दो तरीके से दो नए वर्ड आते हैं, दो नए कंसेप्ट आते हैं फिजिक्स में, जिनका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
डे टू डे लाइफ में समझने का आसान तरीका। आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद अपने दोस्त के घर पहुंचे और अपने दोस्त के घर से फिर आप स्कूल पहुंचे। आपके घर से आपके दोस्त का घर का डिस्टेंस लेट 500 मीटर है और आपके दोस्त के घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस 500 मीटर है। तो स्कूल पहुंचने के लिए अगर आप डायरेक्ट स्कूल जाते तो वो 700 मीटर होता आपका, यानी आपके घर से डायरेक्ट स्कूल का जो पाथ लेंथ है वो 700 मीटर है, जबकि दोस्त के घर के थ्रू कितना हुआ 1000 मीटर। तो इनिशियल पोजीशन क्या है आपका घर और फाइनल पोजीशन क्या है आपका स्कूल। आपने दो पाथ सेलेक्ट किए, एक तो अपने दोस्त के घर होते हुए और दूसरा मैंने सेलेक्ट किया जो शॉर्टेस्ट है बिल्कुल आपके घर से स्कूल के बीच में। तो जो आप अपने दोस्त के घर से स्कूल पहुंचे ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ हम कवर कर रहे हैं। और जो आपके घर से आपके स्कूल के बीच में मैंने शॉर्टेस्ट लेंथ मेजर किया वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी इस केस में 700 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और 1000 मीटर डिस्टेंस है। तो यहां से बच्चों दो डेफिनेशन निकल के आता है। अच्छा, अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप सीधे बता दोगे सर, आपने कहा इनिशियल पोजीशन O और फाइनली उसने जर्नी कहां खत्म की C पे, तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस OC। अब ये OC कितना है, OC इक्वल टू है 25 किलोमीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया 25 किलोमीटर और डिस्टेंस 95 किलोमीटर। तो इससे एक चीज और मिलता है आपको आइडिया, एक आइडिया ये मिलता है कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होता है या उसके बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट इज आइदर स्मॉलर टू डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस का डेफिनेशन चलते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, इतना हमने एग्जांपल देख लिया, अब हमें डिफाइन करना है। तो डिस्टेंस द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग अ जर्नी इज सेड टू बी अ डिस्टेंस। पूरे जर्नी में जो टोटल पाथ लेंथ होता है वो क्या होता है डिस्टेंस होता है। और द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन initial position to final position is said to be displacement. The total path length is known as distance in a motion, while the shortest path length in the motion is said to be displacement. तो अगले वीडियो में हम दो नए कंसेप्ट को स्केलर एंड वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे इनके डिफरेंस का। सो प्लीज अगेन लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।